हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपने फर्स्ट पोएम का, ए फोटोग्राफ, जिसको कंपोज किया है शर्ली टॉल्सन ने। तो पहला स्टेंजा है इसका, द कार्डबोर्ड डैश डैश ट्रांजिएंट फीट। रेफरेंस है, दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय शर्ली टॉल्सन। यह कविता ए फोटोग्राफ नामक कविता से लिया गया है। यह स्टेंजा ए फोटोग्राफ नामक इस पोएम से लिया गया है और जिसकी रचयिता हैं शर्ली टॉल्सन। Context: In this stanza, the poet describes about a photograph of her mother's childhood. इस कविता में जो पोएटेस हैं यानी कवि हैं, जो कवित्री हैं, वह अपने माँ के बचपन के बारे में बात करती हैं। एक फोटो है जिसको देखकर वो अपने माँ के बचपन के बारे में बात करती हैं। Explanation: One day, the poet found an old photograph of her mother, which is pasted on a cardboard. एक दिन कवि अपनी माँ की एक फोटो प्राप्त करती है जो कि एक कार्डबोर्ड यानी गत्ते पर चिपकाया गया था या लगा हुआ था। पोएट्स मदर हैड वंस बीन टू ए सी बीच। कवि की माता एक बार जो है समुद्र के किनारे घूमने के लिए गई थी विथ हर 2 लिटिल गर्ल्स कजिन, अपने 2 चचेरी बहनों के साथ समुद्र के बीच पर घूमने गई थी। वो आर होल्डिंग द पोएट मदर्स हैंड्स, जो कवि के माता की हाथों को पकड़े हुए थी, यानी जो कवि की माँ थी उनके दोनों तरफ उनकी दोनों कजिन बहनें थीं, यानी चचेरी बहनें थीं जो उनके हाथों को पकड़े हुए थी। पोएट्स मदर इज ऑफ 12 years एंड ओल्डर देन हर कजिन्स। कवि की माँ उस समय 12 वर्ष की थी और अपने चचेरी बहनों से बड़ी थी। ऑल द 3 स्टूड स्टिल एट ए शैलो वाटर। वे तीनों समुद्र के उथले हिस्से में, यानी समुद्र के किनारे पर जहाँ पानी थोड़ा होता है, उथला हिस्सा होता है, वहाँ खड़ी हुई थी। विथ फ्लाइंग हेयर, और उनके बाल जो है वो लहरा रहे थे, मतलब उनके बाल इधर उधर उड़ रहे थे या लहरा रहे थे। वाइल देयर अंकल टेक्स फोटोग्राफ, जब उनके जो है अंकल यानी चाचा जी उनके जो फोटो खींच रहे थे। इट हैपन्स द लॉन्ग बिफोर द पोएट बॉर्न। यह घटना कवि के जन्म के बहुत पहले घटित होती है, यानी यह उस समय की बात है जब कवि का जन्म नहीं हुआ था। सी लुक्स अनचेंज्ड थ्रू आउट दीज लॉन्ग ईयर्स विच वास्ट देयर ट्रांजिएंट फीट। समुद्र इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जो है बदलाव नहीं लाया है अपने अंदर, जो कि उस समय उनके पैरों को धो रहा था। ट्रांजिएंट फीट यानी उनके छोटे छोटे नन्हे पैरों को धो रहा था। नेचर चेंजेस एट स्नेल्स पेस। प्रकृति जो है वह प्रकृति में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता है। वाइल ह्यूमन बींग्स चेंजेस रैपिडली, जबकि मनुष्य में शीघ्रता से बदलाव आता है, यानी मनुष्य जो है बहुत जल्दी परिवर्तन देखता है और परिवर्तन लाता है। सम 20-30 डैश डैश ईज ऑफ लॉस। रेफरेंस है, वही रेफरेंस रहेगा जो ऊपर दिया था कि दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय शर्ली टॉल्सन। Context: In this stanza, the poet describes about her mother's youth days. इस स्टेंजा में कवि अपनी माँ की युवावस्था के बारे में बात करता है, युवा दिनों के बारे में बात करता है। आफ्टर 20-30 years later, when poet's mother is in her 30s,
लगभग 20 से 30 वर्षों बाद जब उसकी माँ इन हर 30s, मतलब जो है 30 और 40 के बीच की उम्र होती है, यानी जब कवि की माँ 30 और 40 के बीच की उम्र की थी, लुक्स दिस फोटो, उस समय वह कवि कवि की माँ फोटो को देखती है और उस पर हंसती है, एंड लाफ्स, और हंसती है। शी लाफ्स एट द वे हर कजिन्स वर ड्रेस्ड अप फॉर बीच हॉलीडे। वह किस प्रकार से बीच पर छुट्टियां मनाने के लिए अपने बहनों के साथ कपड़े पहनकर जाती थी वहाँ पे, उस बारे में सोचकर वह हंसती है, यानी कवि की माँ हंसती है। बीच हॉलीडे वॉज हर पास्ट एज सी वॉज ऑलरेडी लॉस्ट हर चाइल्डहुड। बीच हॉलीडे वॉज हर पास्ट, यानी समुद्र के तट पर जो है छुट्टियां मनाना उनके लिए बीते दिनों जैसा हो गया था, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपना बचपन खो दिया था, यानी उनका बचपन बीत गया था। सी रिकॉल्स एंड गेट अम्यूज्ड, वह उन दिनों को याद करती हैं और भाव विभोर हो जाती। पोएट हैज़ आल्सो लॉस्ट हर मदर्स लाफ्टर बिकॉज हर मदर इज़ ऑलरेडी डेड। कभी भी अपनी माँ की हंसी को और माँ को खो देती है, क्योंकि उसकी माँ जो है पहले से मर चुकी होती है, यानी कवि की माँ जो थी उसकी मृत्यु कुछ वर्ष पहले हुई थी। बोथ पोएट एंड मदर हैव लॉस्ट समथिंग, दोनों कवि और कवि की माँ ने कुछ खो दिया था, यानी खो दिया है। मैन इज़ मोर्टल, और यह सत्य भी है कि मैन इज़ मोर्टल एंड नेचर इज़ परमानेंट। मनुष्य जो है नश्वर है और प्रकृति वह अस्थाई है। नाउ सी हैज़ बीन डैश डैश साइलेंस साइलेंसेस। रेफरेंस एज सेम अबव, रेफरेंस उसी तरह से रहेगा। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट, कॉन्टेक्स्ट है द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट हर मदर्स डेथ एंड फील्स सैड। कवि इस स्टैंजा में अपने माँ की मृत्यु के बारे में बताती है और जो है दुख व्यक्त करती है। एक्सप्लेनेशन, द पोएट्स मदर इज़ नाउ डेड अबाउट 12 ईयर्स एगो। कवि की माँ अब से लगभग 12 वर्ष पहले मर चुकी है। द सर्कमस्टेंसेस आर चेंज्ड, परिस्थितियाँ एकदम बदल गई हैं। परिस्थितियाँ पूरी तरह से, कंप्लीटली ना हो, परिस्थितियाँ अब पूरी तरह से बदल गई हैं। आफ्टर डेथ ऑफ मदर्स, माँ की मृत्यु के बाद पोएट फील्स सैड एंड लॉनली, कवि जो है अपने आप को दुखी और अकेला पाता है, यानी कवि जो है वह दुखी है और अकेला है। तो इस पोएम में बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, तो दो लिटरेरी डिवाइसेस की हम बात कर लेते हैं। एक है एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है उद्धरण या जो है संकेत होता है, एल्यूजन, ठीक है। तो जिसका अर्थ कुछ और रहेगा, लेकिन वो संकेत जो है किसी और के लिए होता है। वैसे वास्तविक अर्थ कुछ और रहेगा, लेकिन उसका संकेत किसी अन्य के लिए होता है। तो एन इल्यूजन इज ए रेफरेंस और एन incidental mention of something either directly or by implication। मतलब एल्यूजन किसी ऐसी जो है इंसिडेंटल वस्तु का संकेत होता है जिसका कुछ जो है दूसरा अर्थ, चाहे वो डायरेक्ट हो या इम्प्लीकेशन के माध्यम से हो, अलग अलग होता है। एग्जाम्पल, इम्प्लीकेशन मतलब जिसको हम जो है इम्प्लाई करें, यानी जिसको हम जो है मान लें, और डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से। तो एग्जाम्पल है इसमें, देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एल्यूजन इन दिस पोएम इज़ कार्डबोर्ड। इस शब्द में जो कार्डबोर्ड नामक शब्द आया है वह जो है एल्यूजन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, यानी इसका प्रयोग जो है इसी वर्ड में एल्यूजन है, क्योंकि इसका एक्चुअल मीन जो है कार्डबोर्ड
दूसरा चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे एक फ़ोटो को लेकर बात की गई है, यानी फोटोग्राफ को लेकर बात की गई है। तो वास्तविक अर्थ जो है कार्डबोर्ड का कुछ और होता है, लेकिन एक्चुअल जो इसमें रेफरेंस है पोएम में, वह एक फोटोग्राफ की बात कर रहा है। इसीलिए एल्यूजन का मतलब होता है संकेत, या एल्यूजन का मतलब होता है कि हम जब कोई चीज़ जो है इंगित करते हैं, संकेतिक करते हैं, वही। दूसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब आप लोग जानते होंगे, अनुप्रास अलंकार होता है। एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ द इनिशियल लेटर्स, लेटर जनरली अ कॉन्सोनेंट। इनिशियल एलिट्रेशन जो है वह किसी भी लाइन में एक ही कॉन्सोनेंट का बार बार रिपीटिशन होता है। रिपीटिशन मतलब बार बार जो है उसका प्रयोग होता है, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं या अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ऑफ सेवरल वर्ड्स मेकिंग द स्ट्रेस्ड सिलेबल इन ए लाइन ऑफ पोएम। यह जो है अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक स्ट्रेस्ड सिलेबल बनाता है। मतलब एक जो है एक ऐसा शब्द बनाता है जो पढ़ने में एक ही अक्षर से शुरुआत होता हुआ दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, इन दिस पोएम, इन द लाइन, इस कविता में जो है कुछ लाइनें हैं, जैसे स्टूड स्टिल टू स्माइल, तो इसमें स्टूड में एस है, स्टिल में एस है, और टू स्माइल, स्माइल में एस है। तो इस लाइन में जो है एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। एंड टेरिबली ट्रांजिएंट, और टेरिबली ट्रांजिएंट में टी और टी आया है, नहीं टी से टेरिबली है, टी से ट्रांजिएंट है। तो इसमें भी जो है ये स्ट्रेस लेवल है, तो इसमें भी एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। एंड इट्स साइलेंस साइलेंसेस, ठीक है, और इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी साइलेंस और साइलेंसेस में एस एस से शुरुआत हुए हैं दोनों वर्ड, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। तो आई होप यू स्टूडेंट will write this note on your copy and make it learn, और आप लोग याद करेंगे अच्छे से, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख पाएँ। ओके, धन्यवाद।